Welcome friend to your school family. So myself Praveen and I am going to teach you math of class 8. And the first topic is our rational number. So firstly we know about the topics what we have to read. And first is natural number, second whole number, रेशनल नंबर, फिर उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स एंड इट प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड इट प्रॉपर्टी, रिप्रेजेंटिंग ऑन नंबर लाइन्स and find rational number between two rational number. So these are the topics which we have to study in today's class. So first of all, our first topic is natural number. So what is natural number? Natural number is all counting begin from 1. When we start from the counting, like example is 1 2 3 4 and from infinity, so all positive number which begin from 1, that all known as natural number. Next topic is whole number, ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो. अब नेचुरल नंबर में हमने कहाँ से शुरुआत करी थी? 1 से. लेकिन अगर हम होल नंबर की बात करते हैं तो होल नंबर की स्टार्टिंग करेंगे 0 से. 0 1 2 3 एंड 4 एंड इन्फिनिटी तक. तो ये सारे हमारे नंबर क्या आ जाएंगे? होल नंबर में. तो होल नंबर इंक्लूड करते हैं सारे नेचुरल नंबर को और जीरो को. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीजर. अभी तक हमने जो भी 2 टॉपिक पढ़े थे उनमें हमने पढ़ा था कि ये सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेकिन इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर एज वेल एज पॉजिटिव नंबर एंड जीरो, ये तीनों चीज़ आती है. जैसे एग्जांपल में लिखा है नेगेटिव नंबर में इंटीजर्स में -2 -1 0 1 2 3. तो नेगेटिव की भी इन्फिनिटी तक जाते हैं ये और पॉजिटिव की भी इन्फिनिटी तक जाते हैं एंड इंक्लूड किसे करते हैं? जीरो को भी. उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है वो है रेशनल नंबर. तो रेशनल नंबर क्या होता है? मेनली रेशनल नंबर की जो सबसे छोटी सी पहचान होती है वो होता है कि ये फ्रैक्शन होते हैं एक तरीके से, यानी कि ये P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं. जैसे जिसमें 2 कंडीशन और भी होती है कि जो Q होता है, यानी कि जो हमारा डेनोमिनेटर होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. क्यों? अगर हम किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा. एंड इसकी एक और कंडीशन होती है कि जो P एंड Q है ये दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए. ठीक है, तो आई होप रेशनल नंबर आपको क्लियर हो चुका होगा. एक बार और बता देता हूँ रेशनल नंबर, क्योंकि हमारा ये टॉपिक है तो मैं से एक बार और समझा देता हूँ. रेशनल नंबर पहली कंडीशन P/Q की फॉर्म में होना चाहिए. दूसरी कंडीशन Q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड बन जाता है. एंड थर्ड कंडीशन कि P एंड Q दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए. अब कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे पूरे चैप्टर में काम आने वाली है. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. हिंदी मीडियम के लिए मैंने जब टॉपिक का इंट्रोडक्शन शुरुआत में लिखा था उसमें लिखा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्रमचयी गुणधर्म. ओके, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? जैसे कि 2 नंबर से लिखे हैं A+B, तो उन्हें हम उल्टा भी करके लिखेंगे. जैसे A+B की बजाय हम करके लिख सकते हैं B+A. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं A+B की जगह हम क्या ले सकते हैं? 5+3. तो 5+3 करके क्या आएगा? 8 आएगा. इसी तरीके से हम उसे उल्टा भी जोड़ सकते हैं, यानी कि 3+5 करेंगे तो वो भी क्या आएगा? 8 ही आएगा. ठीक है, तो इसी तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या कर सकते हैं कि डिजिट को आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं. लेकिन याद रखने वाली बात क्या है कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ अप्लाई होती है ऐड और मल्टीप्लाई पे, कि अगर हमें 2 रेशनल नंबर हो या कोई भी नेचुरल नंबर भी हो उन्हें हमें जोड़ना है या गुना करना है, ये सिर्फ तभी के लिए वैलिड है. अगर सब्ट्रैक्ट करना है या हमें डिवाइड करना है उसके लिए वैलिड नहीं होगी, उसमें आंसर हमारा सेम नहीं आएगा. अगर आपको लग रहा है करके देख सकते हैं. जैसे मान लो A को 5 है और B को लेते हैं हम 3, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा. लेकिन अगर 3 में से 5 को घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा. तो इसलिए ये वाली सब्ट्रैक्ट और डिवीजन पे अप्लाई नहीं होगी. तो मोस्टली हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी है वे याद करने वाली बातें हैं तो वे सिर्फ 2 पे अप्लाई होगी, एडिशन और मल्टीप्लाई पे. बाकी डिवीज़न पे और सब्ट्रैक्ट पे नहीं होती. तो ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आई होप आपको समझ में आ गई होगी. सो नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? जैसे A+B+C, तो पहले हम A+B को जोड़ लेंगे, उसके बाद C को ऐड करेंगे. इसी तरीके से अगर हम उल्टा करें कि A को ना ऐड करके पहले B+C को जोड़ लें और उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आए उसमें A को ऐड करें, तो वो हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में. ये किस किस पर अप्लाई होते हैं? ये अप्लाई होते हैं वैलिड फॉर ऐड यानी कि एडिशन पे और मल्टीप्लाई पे. ये भी सेम उसी के तरीके है जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे थी. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को कहते हैं संबंधी संपत्ति.
एंड थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसे हम कहते हैं वितरण की संपत्ति। इसमें क्या होता है, जैसे ये हम बचपन से करते हुए आए थे, जैसे ए है फिर ब्रैकेट बनाए बी प्लस सी, तो हम क्या करते हैं, तो अगर ब्रैकेट को ओपन करना है तो पहले जो बाहर है उसकी मल्टीप्लाई दोनों से होगी, यानी कि ए की मल्टीप्लाई पहले करेंगे बी से तो आएगा ए बी प्लस में, फिर ए की मल्टीप्लाई करेंगे सी से तो आएगा ए सी। तो ये हमें जो क्वेश्चन में मिलता है वो उल्टा हुआ मिलता है, यानी कि जो हमारा रिजल्ट आया जैसे ए बी प्लस ए सी आया है तो हमें उससे वापस आना पड़ता है अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। तो हम क्या करेंगे, जो हमें कॉमन दिख रहा है, जैसे ए बी प्लस ए सी में से हमें क्या कॉमन दिख रहा है, ए कॉमन दिख रहा है, तो हम ए को बाहर ले लेंगे तो ये बन जाएगा बी प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गई। और जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी किस किस पे वैलिड होती है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। ठीक है, अब उसके बाद फर्स्ट टॉपिक में बस हमारी यही प्रॉपर्टी, रेशनल नंबर, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगर सेकंड एक्सरसाइज की कुछ प्रॉपर्टी की बात करें तो उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है एडिटिव इनवर्स। सॉरी, ये एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी फर्स्ट में ही है। तो एडिटिव इनवर्स किस में आएगा, फर्स्ट टॉपिक में। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, सिंपल है, कोई भी अगर हमारा पॉजिटिव नंबर है उसका हमसे एडिटिव इनवर्स पूछा है तो हम उसका नेगेटिव लिख देंगे, अगर नेगेटिव नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स पूछा है तो हम उसका पॉजिटिव कर सकेंगे। जैसे एग्जांपल 5/3 का एडिटिव इनवर्स पूछा है तो वो क्या होगा, माइनस का 5/3, और अगर माइनस के 5/3 का एडिटिव इनवर्स पूछते तो वो क्या होता, प्लस का 5/3। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड इट्स नंबर इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे, एडिटिव इनवर्स को और जो हमारा उसका नंबर एग्जैक्ट नंबर है उसको, तो वो हम उसका अगर हम जोड़ेंगे तो हमेशा किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। करके देख लो, 5/3 में प्लस करें और माइनस 5/3 को तो वो 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारी हुई एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी। अब उसके बाद अगली प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को सिंपली हम समझ सकते हैं कि इसे क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल, हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रम। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रेसिप्रोकल, जैसे अगर कोई संख्या लिखी है ए तो उसका हमें सीधा क्या करना है, 1/a। अगर कोई फ्रैक्शन में है जैसे 2/3 लिखी है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/2। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। अब जैसे एडिटिव की प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर हम एडिटिव इनवर्स को और एग्जैक्ट नंबर को जोड़ेंगे तो सम उसका क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की भी एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है कि अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को और उसके एग्जैक्ट नंबर को प्रोडक्ट करेंगे तो वो प्रोडक्ट हमेशा किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। करके देख लो, अगर मैं मान लो 5/3 ले लेता हूँ तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 3/5। अगर उनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड टॉपिक जो हमारा है रिप्रेजेंटिंग ऑन नंबर लाइन। तो इसके दो वेस बनते हैं। सबसे पहली चीज़, नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दो चीज़ होगी। अगर पहला होगा कि न्यूमरेटर क्या है, डेनोमिनेटर से छोटा होगा। अगर न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से छोटा होगा तो नंबर जो है वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड लाई करेगा और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड लाई करेगा। लेकिन अगर डेनोमिनेटर से छोटा है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। अब सेकंड चीज़, हमें ये पता नहीं चलती कि हम इन नंबरों के बीच में कितने का गैप ले, तो वो हमें पता चलेगा डेनोमिनेटर से। तो डेनोमिनेटर में हमारे कितना है, 3, तो 3 से एक कम गैप लेंगे। जैसे यानी कि 0 और 1 के बीच में कितने गैप लेंगे, 2 का, यानी कि 0 के बाद एक डंडा खींचेंगे, 2 डंडा खींचेंगे और थर्ड डंडे पे 1 आ जाएगा हमारा। इसी तरीके से सबके बीच का हमारा गैप पता चल जाएगा। तो ठीक है, अब इसी में नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरी एक कंडीशन होती है। जैसे पहली तो हमने पढ़ी कि न्यूमरेटर छोटा हो। अगर न्यूमरेटर छोटा हो तो पता चल जाएगा 0 और 1 के बीच में ही लाई करना है। अगर न्यूमरेटर बड़ा हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, उसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लो। जैसे हमने एग्जांपल लिया 5/2 का, तो हमने क्या करा, इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करा। ये क्या बन गया, 2 से ही 1/2। तो ये क्या बनेगा, अब हम इसे देखते हैं। कंप्लीट नंबर क्या है, इसमें 2 है, कंप्लीट नंबर 2 है, तो ये लाई करेगा 2 और उससे एक अगले नंबर के बीच, यानी कि 2 और 3 के बीच। तो अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद फिर क्या करेंगे, उसे हम देखेंगे जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आई। तो मिक्स फ्रैक्शन में एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, 2। तो जो नंबर लाई करेगा वो 2 के और उससे अगले नंबर के बीच में लाई करेगा, यानी कि 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। जैसे
2 से 1/2 हो गया। और वो बाकी नंबर लाइन में कितने का गैप होना है वो उसमें फर्स्ट वाले केस में सेकंड वाले केस में दोनों में सेम है, उसका हमें पता चलता है डिनोमिनेटर को देख के। डिनोमिनेटर जितना भी है उससे एक कम गैप लेके डंडे खींचेंगे। जैसे इसका डिनोमिनेटर 2 था तो 1 और 2 के बीच में एक डंडा खींचेंगे। अगर डिनोमिनेटर 3 होता तो 1 और 2 के बीच में 2 डंडे खींचते। तो आई होप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आपको आ गया होगा। बाकी अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, जब आगे एक्सरसाइज आएगी तो उसमें हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम इसे अप्लाई करेंगे। अब एक क्वेश्चन और जिसमें इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है कि फाइंड नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। तो 2 रेशनल नंबर के बीच हमें क्या करना है, नंबर निकालना है। जैसे कि 2/5 दिया है हमें और दूसरा दिया 5/3। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, इन दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं उन्हें इक्वल कर लो। तो इक्वल कैसे करेंगे, तो दोनों के जो एक दूसरे के डिनोमिनेटर हैं उनसे ऊपर नीचे, जिसे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो भी कहते हैं, कि इन्हें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2/5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से, ऊपर भी और नीचे भी। और 5/3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से, ऊपर भी और नीचे भी। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये क्या बन जाएगा, 6/15। और ये क्या बनेगा, 25/15। तो इनके बीच में अब देखो डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। तो अब हम इनके बीच में इजीली बहुत सारे रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। जैसे 7/15 हो गया, 8/15 हो गया, 9/15 हो गया। ऐसे जितने भी हमसे बीच में रेशनल नंबर पूछे हैं हम उतने सारे निकाल सकते हैं। तो आई होप ये इसके सारे बेसिक थे कि आपको ये सब चीज़ क्लियर हो गई होगी। बाई चांस अगर कोई चीज़ नहीं क्लियर हुई है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको जैसे जैसे एक्सरसाइज कराऊंगा तो एक्सरसाइज में हम इन्हें और अच्छे से पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये एक क्रॉस रिवीजन की तरह है कि हमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है उसे हम एक बार नज़र मार लें ताकि वो आगे हमें आसानी से समझ में आ सके। सो थैंक यू ऑल।